हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखी थी, इसके पोजीशन देखे थे और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसमें दो तीन बातें समझ लेना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि हमने यहाँ पर इसके काइंड्स में सबसे पहले लिखा है आर्टिकल्स। क्या आर्टिकल्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काइंड है? दूसरी चीज हमने यहाँ पर लिखा डिटरमिनर्स। क्या डिटरमिनर्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है? और जो एक तीसरी चीज है, इसमें नंबर में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल्स हैं। तो ये 1 2 3 4 ये नाउन है, नेम है या फिर एडजेक्टिव है। तो ये दो तीन चीजें समझना जरूरी है। फिर इसी में एक लास्ट में आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये प्रॉपर कैसे, प्रॉपर तो नाउन हमने पढ़ा है, अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे है ना? तो इन तीन चार चीजों को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते चलिएगा, बहुत डिटेल में तो हम यहाँ पर आर्टिकल्स को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर समझेंगे कि वास्तव में आर्टिकल्स जो है वह काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है या नहीं है। क्लियर? ओके, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने लास्ट में जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? हमारी डेफिनेशन कहती थी अ वर्ड that shows quality or adds something in noun or pronoun. in noun or pronoun मतलब एक ऐसा शब्द जो या तो क्वालिटी को शो कराएगा, क्वालिटी को शो करा रहा है तो सीधी सी बात है ना, क्वालिटी एडजेक्टिव विशेषता होगी। चलिए, दूसरा क्या करें? और एड्स समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, या तो फिर ये नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करेगा, कुछ ऐड करके देगा, कुछ जोड़ेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी उसके बारे में ऐड करके देगा एक्स्ट्रा। अब इसको भी समझ लेना यहाँ पर जरूरी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने पिछली बार बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। जैसे मान लीजिए, फिर भी मैं लिखता हूं, यहां पर हमने लिखा गुड बॉय, हमें लिखा इंटेलिजेंट गर्ल। समझते जाइएगा। हमने कहा सम बॉयज, है ना? हमने कहा 10 रुपीज। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। इसके बाद हमने लिखा फर्स्ट क्लास। फिर हमने लिखा अ मैन। फिर हमने लिखा द हिमालया, द हिमालयाज। अब समझने की जरूरत है। जब भी आपके मन में ये सवाल आएगा कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव है या नहीं है, तो यहां से समझना जरूरी है। ध्यान दें, बॉय नाउन, गर्ल नाउन, बॉयज नाउन, रुपीज नाउन, क्लास नाउन, मैन नाउन, हिमालय नाउन, क्योंकि ये सारे के सारे नाम हैं। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? उस नाउन के ठीक पहले आकर के उस नाउन के बारे में ही कुछ ऐड करते हैं। समथिंग एड्स समथिंग, है ना? तो नाउन के ठीक पहले आकर के उस नाउन के बारे में जो ऐड करते हैं वही क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। अब ध्यान दें, अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स तीन होते हैं इंग्लिश में, ए, एन और द। यहां पर यह समझना जरूरी है। जैसे जब मैं ए को लिया, अ मैन, अब ये देखिए ये भी नाउन है। अब ये जो ए आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? इस मैन के लिए। अगर मैन ना हो तो ए का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और ये
मैन के ठीक पहले आया है, उस नाउन के ठीक पहले आया है और उसी के लिए आया हुआ है। जैसा कि इससे ऊपर आप इस क्वालिटी को देख रहे हैं, गुड, इस क्वालिटी को देख रहे हैं, इंटेलिजेंट, तो गुड बॉय, इंटेलिजेंट, इसी प्रकार अ मैन और फिर द हिमालय, हिमालय के लिए आया हुआ है द, यानी कि कहने का मतलब यह है कि नाउन के ठीक पहले और उसी नाउन के लिए। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वह ऐड करते हैं समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो द शब्द है वो हिमालय में कुछ ऐड कर रहा है ना, कुछ द लग जाने से वो कुछ स्पेशलिटी शो करने लगता है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखें अ मैन, आप कहते हैं एन अम्ब्रेला, तो निश्चित रूप से जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी चर्चा मैं आगे करूं आर्टिकल्स के बारे में, उससे पहले इसकी कुछ अदर काइंड्स को देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सीधी सी बात है, इसमें क्वालिटी बताई जाएगी, गुड है, बैड है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, पुअर है, स्मॉल है, लार्ज है ना, जो भी है। इसमें कलर भी हो सकता है, रेड, व्हाइट, ये सब कहीं ना कहीं से क्वालिटी हो जाते हैं। फिर तीसरा देखिए क्या करा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब है, यह मात्रा को बताएगा, है ना, कितनी मात्रा है, हाउ मच। ध्यान दे, क्वांटिटी कभी भी गिनी नहीं जा सकती, है ना, इसीलिए हमने क्या कहा, हाउ मच, हाउ मेनी नहीं, हाउ मेनी तो गिना जा सकता है ना। जैसे हमने कहा हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तो आप गिन सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। लेकिन अगर हमने कह दिया हाउ मच, तो हाउ मच क्या है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। हाउ मच डू यू लाइक टी, आप कितनी चाय पसंद करोगे, तो ये क्या है, क्वांटिटी, उसकी मात्रा बता रहा है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्वांटिटी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया लिटिल टी, है ना, आपने कह दिया लिटिल मिल्क, समझ पा रहे हैं बात को, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो डेमो दे, जो किसी की तरफ पॉइंट आउट करे, जिसमें इसमें हम लोग पढ़ते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। फिर नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वो क्या करता है, पूरे समूह को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है। हम डिटेल में इनको जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, है ना। जैसे इधर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इन द सेम वे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहिए या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहिए, ठीक है। ये दो प्रकार से होंगे, एक तो है ऑर्डिनल, जिसमें फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, 11th, है ना, इसमें रैंक को दर्शाया जाता है। ये सारे के सारे क्या है, रैंक, ठीक है। और दूसरा है कॉर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स का मतलब है आपकी जो काउंटिंग संख्या होती है उससे मतलब है ना। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि यह नाउन है, क्योंकि गिनतियों के नाम है ना, 1 2 3 4, तो ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, हम इस पर भी बात करेंगे आगे डिटेल में। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है जैसे माई, अगर जिस पर अधिकार, जिसके माध्यम से अधिकार दर्शाया जाए, है ना। आप कहते हो दिस इज माई पेन, माई मार्कर, है ना, दिस इज माई शर्ट, है ना, इट्स नॉट योर्स। इस प्रकार से जहां पर माई, अवर, योर्स, देयर्स, इस प्रकार की बातें हैं, वो क्या होते हैं, पजेसिव। ये क्या दर्शाते हैं, अधिकार। यहां से आपको क्या मिलेगा, अधिकार, राइट्स, पोजेशन, है ना, पोजेशन शब्द को पकड़ना। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव को क्या होगा, मतलब ये प्रश्न पूछेगा, है ना, इसमें WH वर्ड आएंगे। जैसे आपने कहा कि विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है, प्रश्न में पूछा जा रहा है और यहाँ WH वर्ड के माध्यम से, है ना, और उसके ठीक बाद नाउन आ रहा है, विच पेन, पेन के ठीक पहले विच शब्द, तो ये नाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव का रूप धारण कर लेता है। इसी का रिलेटिव एडजेक्टिव, यह भी WH वर्ड ही होता है, लेकिन यह इंट्रोगेट नहीं करता, यह प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन दर्शाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिलेटिव एडजेक्टिव।
और लास्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे आप कहते हो इंडिया, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नेम है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उन सबका प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा, नो, लेकिन कुछ हैं जिनका बनता है। जैसे इंडिया से इंडियन, जापान से जापानीज, चाइना से चाइनीज, अमेरिका से अमेरिकन, समझ पा रहे हैं, कोरिया से कोरियन। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। तो ओवरऑल इतनी सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत। अगले वीडियो में हम लोग इन सभी का डिटेल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल और सभी काइंड्स को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।